हमारे संगठन का सदस्य बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 रुपए का डोनेशन देना होता है। यानी ये मान के चलिए कि लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है हमारी, आजीवन सदस्यता शुल्क जो है हमारा, वो 1500 रुपए का डोनेशन है। अभी क्यों लिया जाता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। ये इसलिए लिया जाता है कि भारत देश के अंदर बहुत सारे नागरिक दुखी और परेशान हैं। हम लोग उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम लोग उनको पहचानेंगे कैसे, इसलिए 1500 का डोनेशन लिया जाता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आप ये डोनेशन देते हो तो संस्था के माध्यम से आपको एक रसीद प्राप्त होती है। अगर इस रसीद को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 1280G के तहत आपको 50% टैक्स रिबेट मिलता है। तो हम सब बुद्धिजीवी हैं, प्रज्ञावान हैं, इतनी समझ हमारे अंदर जरूर है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है। अब जब आप ये 1500 का डोनेशन देते हो तो इसके 90 दिन के बाद संस्था द्वारा आपको कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ फैसिलिटियां दी जाती है। समझते हैं वो किस प्रकार काम करेगी। सबसे पहले आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिलती है। लाइफ टाइम मेंबरशिप यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है, बार बार डोनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। अगला जो है 50% इनकम टैक्स रिबेट 80G के तहत आपको जो रसीद प्राप्त होती है उससे आपको 50% की छूट मिलती है, 750 की छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंदर। फिर आता है जॉब गारंटी कार्ड। ये कैसे काम करेगा? यहाँ पर जैसे ही हमारे संगठन के सारे मेंबर्स नियुक्त हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट के अंदर हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, तहसील के अंदर हो, ये जो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा संस्था का जो एक स्ट्रक्चर है, इसके बाद में यहाँ पर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा संस्था के माध्यम से। ये आता है आपका जॉब गारंटी कार्ड के अंतर्गत। फिर आता है कन्यादान योजना। ये कैसे काम करेगी? यहाँ पे जिस भी बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाता है, जिस भी कन्या के नाम से डोनेशन दिया जाता है, 90 दिन के बाद में उस बच्ची की जब भी शादी होती है, उसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है कन्यादान के अंदर, अनुदान स्वरूप चैरिटी के माध्यम से। ये आता है कन्यादान में। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये कैसे काम करेगा? यहाँ पर संस्था का अपना एक यूट्यूब चैनल है। अब चूंकि ये जो संस्था है ये कहीं ना कहीं जन सेवा के लिए बनी है, तो हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं वो किसी भी प्रकार की अगर कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए किसी गरीब की सहायता कर दी, उसको भोजन करवा दिया, या कहीं आप अस्पताल में चले गए, कुछ पेशेंट लोग हैं वहां पर जो है उनको फ्रूट्स दे दिए, मतलब इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आप सोशल एक्टिविटी अगर आप करते हो और आप अगर अपना वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करते हैं तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको आपके चेहरे को लोग पहचानना शुरू कर देंगे। दूसरा, यहाँ पे जो भी संस्था के अंदर उस YouTube के माध्यम से व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो भी इनकम जनरेट होगी वो इनकम आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये आता है आपका जो है YouTube इनकम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन। इसको दोस्त हम अगले स्लाइड में समझते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो भी महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा वो रोजगार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माध्यम से ही हमें उपलब्ध होंगे, जिन्हें हमें आगे चलकर रन करना है। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। यहाँ पर संस्था द्वारा आपको मानव अधिकार आयोग का एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा फ्री में। कार्ड की ये खासियत रहेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस स्थिति में आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी फंड और इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करेगा, इसको समझते हैं हम लोग। तो 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। अगर यही सदस्यता आपकी 1 वर्ष पुरानी हो जाती तो यही राशि आपकी बढ़कर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चली जाती है। अब आप सोच के देखिए कि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना घटती है कि आपके परिवार का सदस्य, आपका प्रियजन कहीं अस्पताल में है और वहां पर आपको लाख, 4 लाख और 10 लाख की अगर जरूरत पड़ रही है, लेकिन अब आप कैपेबल नहीं है इतना बड़ा पैसा वहन करने के लिए,
तो उस स्थिति में अगर आप हमारे संगठन के सदस्य हैं तो संस्था द्वारा हमारे संगठन में जितने भी सदस्य हैं सबके माध्यम से चैरिटी करके आपकी सहायता की जाएगी, उस धनराशि को आपको मुहैया करवाया जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं। वो आपके डोनेशन जो लगा है उसका वेरिफिकेशन भी करेंगे, जांच पड़ताल भी निकालेंगे। अगर आपका डोनेशन जेन्युइन पाया जाता है, सही पाया जाता है, तो बिल्कुल संस्था द्वारा आपकी मदद की जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई किसान है, उसने कहीं से लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, वो लोन भर नहीं पा रहा है, स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि वो बैंक करप्ट हो चुका है। अब बैंक ने उसके घर पे नीलामी की नोटिस लगा दिए हैं कि या तो भाई पैसे जमा करेगा या तेरा घर हम नीलाम कर देंगे। तो इस स्थिति में भी संस्था द्वारा उस किसान की जरूर मदद की जाएगी उस लोन को चुकाने के लिए। इसके अलावा मान के चले कोई व्यापारी है, उसके कपड़े की दुकान है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं है, न उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, न उसके पास बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ा धन है, और मान के चलिए उसकी दुकान में आग लगे, उसका व्यापार खत्म हो चुका है। अब ये जो व्यापारी का जो परिवार था, इसका भरण पोषण इसी व्यापार से चलता था। तो इस स्थिति में भी संस्था द्वारा उस व्यापारी की जरूर मदद की जाएगी चैरिटी के माध्यम से उसके व्यापार को स्टेबल करने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय मेरे दोस्त है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हैं, संस्था आपकी सहायता करती है, जीवन दान ग्रुप आपकी सहायता करता है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि संस्था सिर्फ आपके दुख दर्द में खड़ी है। मान के चलिए आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है, हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की ही किसी संस्था में उसे पढ़ाना है, मान लीजिए डॉक्टर बनाना है, लेकिन आप समर्थ नहीं हो इतनी फीस पे करने के लिए। उस स्थिति में भी संस्था आपकी सहायता करेगी उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब अगला नंबर आता है कन्यादान योजना का। यहाँ पर जिस भी बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाता है, 90 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, इसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी कन्यादान के अंदर। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका इमरजेंसी डोनेशन का, दूसरा पार्ट है यहाँ पर कन्यादान योजना का। अगर घर के मुखिया के नाम से डोनेशन दिया जाएगा, मुखिया में कौन आएगा? पति पत्नी दोनों मुखिया होते हैं घर के। मान लीजिए घर के मुखिया के नाम से डोनेशन दिया जाएगा, तो उस डोनेशन में उनका पूरा परिवार कवर होगा। परिवार के अंदर कौन आएंगे? बीबी, बच्चे और माता पिता। भाई की फैमिली इसके अंदर नहीं आती है। अब यहाँ पर ये मान के चलिए कि पूरी फैमिली कवर होती है इस 1500 के डोनेशन के अंतर्गत, इमरजेंसी डोनेशन में। लेकिन अगर आपके घर में विवाह लायक बच्ची है, कन्या है, और अगर आपको उसके विवाह में पैसे की जरूरत है, तो मेरे दोस्त आपको उसके नाम से डोनेशन देना होगा, बच्ची के नाम से अलग। वो क्यों देना होगा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप बच्ची के नाम से डोनेशन देते हो तो बच्ची को दोहरा लाभ मिलता है। दोहरा लाभ किससे मिलता है? बच्ची की शादी में तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा मेरे दोस्त, लेकिन जब बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो ये जो इमरजेंसी डोनेशन है, इसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर आती है ससुराल में जाने के बाद, तो इस इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग वो जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। मैंने क्या बोला? इस इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि